राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही अधिक विशेष और महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ दोस्तों, हर महीने में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं। पूरे साल जो है दोस्तों हमारे हिंदू शास्त्रों में 24 एकादशियाँ व्रत रखे जाते हैं, लेकिन जब कभी भी मल मास या फिर अधिक मास लग जाती है तो इनकी संख्या जो है बढ़कर 26 हो जाती है। शास्त्रों में भी सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो महीना चल रहा है वो माघ मास का महीना चल रहा है और धार्मिक दृष्टि से माघ मास का महीना बहुत ही बड़ा पवित्र और शुभ महीना माना जाता है। इस महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु जी के निमित्त व्रत उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। इस साल दोस्तों षटतिला एकादशी जो है 7 फरवरी रविवार के दिन को मनाई जाएगी। शास्त्रों में एकादशी तिथि को बेहद ही महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन होता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एकादशी का दिन जो है भगवान विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन है। इस दिन भगवान विष्णु जी की व्रत रख के विधि विधान के साथ पूजा आराधना करने से व्यक्ति के सारे पाप जो है परेशानियाँ होती हैं वह खत्म होती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद पाने के लिए व्यक्ति को व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं षटतिला एकादशी का मुहूर्त किस प्रकार है। तो एकादशी तिथि जो प्रारंभ होगी वो 7 फरवरी 2021 सुबह 6:26 से जो है एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त जो होगी 8 फरवरी 2021 सुबह 4:47 तक जो है एकादशी का दिन रहने वाला है। तो आप दोस्तों आइए जानते हैं एकादशी की व्रत पूजा। जो षटतिला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया के बाद तिल का उबटन लगाकर पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी को तिल का प्रसाद अर्पित करें और तिल से ही हवन करें। इस एकादशी के व्रत में तिल का दान करना सबसे अधिक उत्तम और जो है शुभ बताया गया है। जल पीने की इच्छा हो तो जल में तिल मिलाकर पिए और जो माताओं बहनें जो हैं जो भी जातक जो है इस दिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो उनके लिए जितना संभव हो सके तिल का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें तिल खाना चाहिए, आपको तिल मिला हुआ पानी पीना चाहिए और तिल का उबटन लगाकर स्नान करना चाहिए। तिल का दान भी करें। अगर इतना सब कुछ करना संभव नहीं हो तो सिर्फ तिल का उच्चारण ही करें तो भी पाप के कर्मों के अशुभ प्रभाव में भी कमी आने लग जाती है। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि एकादशी पर भूल कर भी नहीं करें ये काम। तो एकादशी के दिन भूल कर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है। और एकादशी व्रत में रात को सोना भी नहीं चाहिए। व्रती को पूरी रात भगवान विष्णु जी के भक्ति मंत्र जप और जागरण करते रहना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों में उसका पाप जो है लगता रहता है। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए व्रत के दौरान खान पान और अपने व्यवहार में संयम रखने के साथ सात्विकता भी बरतनी चाहिए। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन क्रोध और झूठ बोलने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और शाम के समय आपको सोना नहीं चाहिए। अब दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि एकादशी के दिन आपको कौन से काम करने चाहिए। तो एकादशी का व्रत निर्जला और फलाहारी या फिर जलेय व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत के नियम के अनुसार निर्जला व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले सामान्य लोगों को फलाहारी या फिर जलीय उपवास रखना चाहिए। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए ये व्रत रखना चाहते हैं तो एकादशी के व्रत के दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप और श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। तो दोस्तों ये सभी काम जो है आप षटतिला एकादशी के दिन करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। इसी के साथ जो है दोस्तों अगर आप जो है षटतिला एकादशी के दिन एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय जो है गाय से जुड़ा हुआ उपाय है।
मात्र अगर आप एक छोटा सा उपाय, ये गाय से जुड़ा हुआ उपाय शर्तिला एकादशी के दिन कर लेते हैं तो पूरे साल जो है आपके पास जमकर पैसा आता है और आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये उपाय आपको कैसे करना है। तो दोस्तों हिंदू धर्म में जो है गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है और साथ ही इन्हें पूजनीय भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप जो है नष्ट हो जाता है। अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से एक रोटी खिलाने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या किसी को मालूम है कि एक रोटी खिलाना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो अगर आप चाहते हैं कि रोज आप 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाएं, उनकी सेवा करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रोज़ आप 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाएं, उनकी सेवा करें और जो है उनकी पूजा आराधना करें तो मात्र आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है ना कि एक गाय की सेवा करने से व्यक्ति को 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा का पुण्य लाभ मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है और इसका पुण्य व्यक्ति को मिलता है। कहते हैं कि जिस घर में गाय को रोटी खिलाई या फिर सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं। यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ संसार के सारे सुख सुविधाएं भोगती हैं। तो दोस्तों आपको शर्तिला एकादशी के दिन एक काम करना है कि जब आपके घर की पहली रोटी बनती है तो वो पहली रोटी जो है आपको अग्नि देव को चढ़ा देनी है। जी हाँ दोस्तों, पहली जो रोटी होती है, पहला भोग जो होता है शास्त्रों के अनुसार अग्निदेव का भोग होता है। तो शर्तिला एकादशी के दिन जब आप रोटी बनाते हो तो पहली रोटी अग्निदेव को भोग लगा देनी है। जब आपके घर की दूसरी रोटी आप बना रहे हो तो उस रोटी को जो है दोस्तों आपको गाय माता के नाम से अलग रख देनी है। जब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, तो दोस्तों जब आप उस रोटी को जो आपने गाय के नाम से अलग रखी थी, उस रोटी को जब आप गाय को देने जा रहे हो तो उसमें तो आपको एक काम करना है कि उस रोटी के अंदर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा हल्दी, जी हाँ दोस्तों, गुड़ और हल्दी मिलाकर आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी आपको बैठी हुई गाय मिले उस गाय को वह रोटी खिला देनी चाहिए। दोस्तों मान्यता है कि इस तरीके से रोटी खिलाने पर व्यक्ति को बहुत ही पुण्य लाभ होता है और साथ ही मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये काम शर्तिला एकादशी के दिन करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियाँ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी पल भर में ख़त्म करते हैं। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको एक काम करना चाहिए कि शर्तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत उपवास रखने के बाद, पूजा आराधना करने के बाद आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला हो वहाँ पर आपको जाना है। उस गौशाला में जाकर भी आप ये रोटी खिला सकते हैं या फिर उस गौशाला में जाकर जो है आपको एक काम करना चाहिए कि वहाँ से हरी घास लेकर, जी हाँ दोस्तों, हरी घास लेकर आपको जो है गाय को खिला देनी चाहिए। अगर दोस्तों मात्र आप ये काम, ये छोटा सा शर्तिला एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां पल भर में ख़त्म होने लग जाती है। और ऐसे ही दोस्तों शर्तिला एकादशी के दिन जो है काली गाय और काले तिल के दान का बहुत ही विशेष महत्व बताया जाता है। तो इस दिन अगर आप काली गाय हो सके तो आप काली गाय या फिर काले तिल जो है दान अवश्य ही करने चाहिए। मान्यताओं के अनुसार शर्तिला एकादशी के दिन अगर व्यक्ति तिल का प्रयोग 6 प्रकार से करे तो सभी पापों से मुक्त होकर हजारों वर्षों तक परलोक में सुख भोग प्राप्त करता है। इस दिन साधक को प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु जी को तिल और उड़द मिश्रित खिचड़ी का भोग लगाने से व्यक्ति की सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। तो दोस्तों शर्तिला एकादशी के दिन मात्र आप अगर एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा बनती है और आपके जीवन की सारी जुड़ी परेशानियां पल भर में ख़त्म होने लगती हैं।
तो इन उपायों को आपको सर्दी लाइका दस्ती करी नाव से ही करना चाहिए।